सामने यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं, उनके अर्थ बताऊंगा और उस पर से वाक्य प्रयोग करना सिखाऊंगा। जैसे पहला है तरस दिखाना। तरस दिखाने का मतलब क्या होता है? दया करना। अब आपको इस पर वाक्य बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कि मेरे पिताजी ने मेरे कम नंबर आने पर भी मुझ पर तरस दिखाई। ऐसा कोई भी एक वाक्य बना देना है। वाक्य आप अपनी मन से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने बोला वैसे ही बना। दूसरा, हाथ जोड़कर कहना। उसका मतलब होता है निवेदन करना। मैंने अपनी बात अपने सर के सामने हाथ जोड़कर कही। बन गया ना वाक्य? इस तरह से बनाने का होता है। अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर की चर्चा करता हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने बादल जी से क्या निवेदन किया है? कवि ने बादल जी से बरसात गिराने के लिए निवेदन किया है। बच्चे हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? बच्चे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मेघा मेघा पानी दे। मेघा मेघा पानी दे, ऐसे बच्चे हाथ जोड़कर कह रहे हैं। बाद में चौथा प्रश्न है, बादल को कैसा काम दिखाने के लिए कहा गया है? तो बादल को जैसा उसका नाम है वैसा ही काम बताने के लिए कहा गया है। उसके बाद मैं आपके सामने स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की चर्चा करूंगा। पहला, बादल लोगों की हालत पर कैसे तरस खाएगा? तो बादल बरसात के रूप में गिर करके बरस करके लोगों पर तरस खाएगा। कवि बादल से क्या अपेक्षा करता है? कवि बादल से जितना तुम सागर से पानी ले जाते हो उतना वापस लौटाने की अपेक्षा करता है। कवि बादल से क्या लौटाने की बात करता है? कवि बादल से पानी लौटाने की बात करता है। उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला, पाला छूकर चल देते इस पंक्ति का क्या अर्थ है? जैसे कबड्डी के खेल में बच्चे पाला छूकर वापस लौट जाते हैं कितनी बार, वैसे ही बरसात ऋतु में बच्चे कह रहे हैं कि हे बादल, तुम गर्मी में केवल पाला छूकर चल देते हो, यानी थोड़ा सा बरस कर चल देते हो, ये गलत है, तुम्हें बराबर गिरना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सारा समय गुजर जाता है पानी पानी ढोने में, इस पंक्ति के द्वारा किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो कवि इस पंक्ति के द्वारा ग्रामीण विस्तार के कुछ ग्रामीण विस्तार हैं जहाँ पर बरसात बहुत कम गिरती है, उन विस्तार की समस्याओं के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर पानी बहुत कम बरसने से लोगों को दूसरी जगह से पानी भरने में बहुत सारा समय गुजर जाता है। उसके बाद चौथे में, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी आपको इस शब्दों का पहले अर्थ बताना चाहो तो अर्थ भी बता सकते हो और उस पर से वाक्य बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, तरकीब। तो तरकीब का मतलब होता है तरीका। अब मुझे तरकीब पर वाक्य बनाना हो तो क्या बोलूँगा? मैंने मैच जीतने के लिए एक तरकीब सोची। बन गया ना वाक्य? उसी प्रकार दूसरा शब्द है तरस। तरस यानी दया दिखाना। मुझे अपने दोस्त पर तरस आ गए, या मैंने अपने दोस्त पर तरस दिखाई। बन गया ना वाक्य? इंतज़ार। इंतज़ार का मतलब होता है राह। मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। बन गया ना वाक्य? प्यास। प्यास यानी तृषा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। सागर, हमारे देश में हिंद महासागर आया हुआ है। बन गया ना वाक्य? उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। मेघा का अर्थ बादल, ताल का तालाब, सागर का समुद्र, पानी का जल, हालत यानी स्थिति। तो आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय पूरा कर देना है और इस कविता को याद करना है।